माय फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ chaos एंड ऑर्डर इन आवर लाइफ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और हमें बोरिंग लगने लगता है सब कुछ, बिकॉज कोई चैलेंज नहीं है। और कभी होता है कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा, हम रिजेंटफुल होते हैं। तो हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस। दिस इज वॉट लाइफ इज। चाहे वो फिर आपकी लाइफ हो चाहे किसी की भी लाइफ हो, लाइफ बाय इट्स वेरी नेचर इट्स केओटिक। एक एंगल से आप देखोगे तो बहुत ही केओटिक है लाइफ, दूसरे एंगल से आप देखोगे तो एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं आपस में देखने में कॉन्ट्राडिक्टरी भी लगेंगी, बट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। कि बेसिकली इस यूनिवर्स के अंदर जो भी कुछ होता है वो सब कुछ इन ऑर्डर है। क्या कुछ भी आउट ऑफ ऑर्डर होता है? एवरीथिंग इज इन लाइन विद द लॉज ऑफ द नेचर, लॉज ऑफ द यूनिवर्स। उसके बाहर कहीं कुछ नहीं होता है। तो इफ यू टॉक अबाउट लाइफ, तो एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। बट जब हम अपने स्टैंड पॉइंट से इस लाइफ को देखते हैं, इस मैं के स्टैंड पॉइंट से, तो लगता है कि सब कुछ केओटिक है, और कभी कभी लगता है कि सब कुछ पीसफुल है। अब कब लगता है केओटिक है और कब लगता है पीसफुल है? वेन यू आर फीलिंग सेफ एंड सिक्योर तो लगता है कि सब कुछ बहुत पीसफुल है। एक्चुअल में आप सेफ और सिक्योर कभी भी नहीं हो सकते इस यूनिवर्स में, क्योंकि आप कहीं भी बैठे हो, कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। घर में बैठे हैं तो अर्थक्वेक भी तो आ सकता है ना। एक्चुअल में हम कभी भी सेफ और सिक्योर नहीं हो सकते अगर फंडामेंटली देखा जाए। तो क्या होता है कि हम अपने माइंड में जब फील कर रहे होते हैं कि अभी हम सेफ हैं, हम सिक्योर हैं, जो हमें चाहिए था वो मिल गया है, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, दीज आर ऑल जस्ट थॉट्स। ऑब्वियसली बाहर जो भी कुछ हो रहा है हमारे आसपास में, उसका भी इस पे इफेक्ट होता है। कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक सेफ और सिक्योर जॉब है, तो यह फीलिंग कि हाँ सब कुछ ठीक है। अब जैसे ही वहां से नोटिस आया कि भाई 2 महीने में छोड़ दो, तो सब कुछ केओटिक लगने लग जाता है। जबकि उनका भी अपना रीजन है आपको जॉब से निकालने का, वो जो कंपनी, बट हम उसको सिर्फ अपने स्टैंड पॉइंट से देख रहे हैं तो सब कुछ हमको बड़ा केओटिक लग रहा है। सो ये जो केओस और ऑर्डर है, इसको ये समझना होगा फ्रॉम द यूनिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर एंड विल ऑलवेज बी इन ऑर्डर, इट्स ऑल इन लाइन विद द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। बट हमारे इंडिविजुअल स्टैंड पॉइंट से जब हम देखेंगे तो हम होल को तो कभी परसीव कर ही नहीं सकते हैं, पूरे को तो हम देख ही नहीं सकते हैं, बस एक फ्रेगमेंट को देख सकते हैं। और वो भी हम अपने फ्रेगमेंट से उस फ्रेगमेंट का मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आई एज एन इंडिविजुअल, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट कर रहा हूं इस लाइफ को, जो कि एक्चुअल में ऑर्डर में है, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब समझने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे को सब कुछ केओटिक लगता है। आप समझ रहे हैं? देखिए ध्यान से समझिएगा। एक एंगल हो सकता है एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, उस एंगल से देखेंगे तो एवरीथिंग इज इन ऑर्डर।